यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमने लिखा है। क्या लिखा है? 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कह रहे कि 2 अपरिमेय संख्याओं, अपरिमेय क्यों है? क्योंकि रूट में 5 है, रूट में 5 है ना, और रूट की जो संख्या होती है जिसका हम वर्गमूल नहीं कर सकते, जिसका वर्गमूल नहीं होगा वो सब अपरिमेय संख्याएं होती है, जिसका वर्गमूल होगा वो सिर्फ परिमेय संख्याएं होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे रूट अंडर 9 का वर्गमूल होता है ना 3, इसलिए यह जो है ना परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल होगा। लेकिन यही क्या 10 हो पाएगा? क्या 8 हो पाएगा? नहीं होगा। तो ये क्या है? अपरिमेय। तो इसीलिए देखो यहाँ रूट 5 लग गया, 3 भले परिमेय है लेकिन रूट 5 के साथ में है, इसलिए पूरा का पूरा संख्या क्या बन गया? अपरिमेय। यह भी अपरिमेय। ये दोनों का गुणनफल अगर हम कराएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? यही आपसे पूछ रहा है कि परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ए और बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। सिंपल से विधि गुना कराने के लिए बोला है ना, आपको गुना कराना है तो गुना कैसे कराते हैं? 3 रूट 5 और एक है 3 रूट 3 माइनस रूट 5 है ना। अच्छा आप ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला पे जा रहा है। कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी और a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर। वेरी गुड। चलो इसी पर बना लीजिए। a है तो a का स्क्वायर, यानी a की जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर करोगे, माइनस बीच में तो आपको लगाना है। आप b तो b का स्क्वायर कर दिया तो 5 का स्क्वायर। तो बताइए 3 का स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर। आज जब यहाँ आगे हटा के 4, आज जब 4 आ गया तो रूट में तो रहा नहीं, तो रूट में नहीं रहा तो कौन सी संख्या हो गया? परिमेय संख्या। क्या हो गया? ये हो गया हमारा आंसर, परिमेय संख्या। क्या हो गया? याद रहेगा? ये हमारा आंसर हो गया परिमेय संख्या। अब इसी पर एक क्वेश्चन आगे देख रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन अगला देखिएगा आप लोग। तो कह रहा है कि यदि p तथा q अभाज्य संख्या है, कौन सी संख्या है? अभाज्य। तो p के पावर 3 q और p स्क्वायर q का मौसा क्या होगा? तो मौसा निकालने के लिए ना सबसे पहले ऐसे जब क्वेश्चन आएगा तो इसका सबसे पहले ना क्या करिएगा कि गुणनखंडन कर दीजिएगा। क्या करिएगा? गुणनखंडन। गुणनखंडन करिए ध्यान से। p के पावर 3 यानी कि p का एगो है 3 गो और q का एगो q एगो। हाँ p स्क्वायर मतलब p का एगो और q एगो। जब मौसा निकालते हैं ना मौसा, और मौसा जो होता है ना वो दोनों में कॉमन होता है। यानी कहने का मतलब कि ये भी इसमें भी और इसमें भी जब दोनों में एक ही जैसा संख्या जो जो रहेगा वही इसका क्या होगा? मौसा होगा। जैसे p यहाँ भी है, p यहाँ भी, एगो p, एगो और p यहाँ, एगो और p यहाँ, एगो और p और एगो q, एगो और q। यानी इसका रिजल्ट जो होगा p स्क्वायर q, इसका क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इस प्रकार के मौसा देना है। मौसा अगर दे दिया एग्जाम में तो छोड़ना नहीं है। काहे नहीं छोड़ना है? काहे कि उसको पहले तोड़ना है और फिर समझिए रहे हैं आप लोग क्या करना है। पहले इसको गुणनखंडन के रूप में तोड़ दीजिए और फिर उसका कॉमन करके मौसा कर लीजिए। अभी ना कि देखते बुखार आ जाए कि बाप रे बाप का कर दिया। समझ गए ना? एग्जाम्पल के लिए मान लो कि यह कोई क्वेश्चन दे दिया, समझ रहे हो? ये हमारे लिए क्वेश्चन दे दिया कि सर बता ना दीजिए, आप बॉडी पढ़ा रहे थे जीवन के ना, कि इसका मौसा क्या होगा? तो इसका मौसा सिंपल है कि पहले आप इसका गुणनखंडन कर दीजिए। नहीं तो अगर कॉमन निकालने आता है तो देखो आराम से 4 और 6 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है तो 2। एक से यहाँ भी, एक से यहाँ भी, एक से यहाँ 2 गो, यहाँ क्या गो? 2 गो तो निकाल सकते हैं। और y यहाँ एगो, यहाँ y 2 एगो कॉमन हो गया। यही तो आपका रिजल्ट होगा। तो क्या भारी हो गया? पहले दिमाग में ये डालो कि हम कैसे इसको आसान बना ले। कैसे क्या करें? आसान बना ले। ठीक है ना? अब ये ऐसा कितना भी सवाल रहेगा आप इसको आराम से बना पाओगे? ना बना पाओगे जी? तो बच्चा को एक बार सिखाया जाएगा तो आ जाएगा। आप लोग तो महाने हैं। बताइए इसका मौसा क्या होगा? चलिए इसका मौसा कोई बता सकता है? चलिए बताइए फटाफट से इसका मौसा क्या होगा? तो 10 और 12 पहले एक और कॉमन ढूंढो। कॉमन उसी कहते जो मौसा होता है। तो 10 और 12 का मौसा 2 होगा। और नहीं आए तो गुणनखंडन कर देना है ऐसा ही।
दो आ एक्स स्क्वायर हो जाए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर वाई का एगो यहाँ दो गो तो एगो जेड एगो यहाँ तीन गो तो यही तो इसका क्या होगा अगर इस तरीका से आपको नहीं भी आएगा ना तो वो भी तरीका आपको पता है कौन सा तरीका तुरंत विधि कौन सी विधि तुरंत विधि आइए तुरंत विधि अगर बता दे छोड़ दे बता दे नहीं सर बता दे तो आइए मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन को भी हम छोड़ रहे हैं ठीक है ना 10 एक्स स्क्वायर वाई जेड है तो पहले 10 को तोड़ तो 10 जब गुणनखंडन करोगे तो 2 गुना 5 आएगा आ एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्या आएगा 2 गो वाई एगो और जेड भी एगो फिर देखो फिर हमारा दूसरा संख्या क्या है 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यू तो 12 का गुणनखंडन करोगे तो 2 गुना 2 गुना 3 2 गुना के 4 4 12 और एक्स 2 गो वाई 2 गो और जेड का गो अब इसका अगर हमें मौसा निकालना है HCF तो दोनों में होना चाहिए उसी को 2 और 2 एगो 2 हो गया 5 इसमें है इसमें तो नहीं है छोड़ देना 3 है ऊपर नहीं है 2 का x 2 का x स्क्वायर यस सर एगो y ले लेंगे एगो z तो एगो z ये हमें तो रिजल्ट है तो ये तो आया यस सर सेम है कोई दिक्कत होगा नहीं निकाल लोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं अब आइए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था क्वेश्चन ध्यान दो 234 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात पूछा जा रहा है यानी 234 का हम अभाज्य गुणनखंडन जब करेंगे तो उसमें 3 भी आएगा यानी 3 का घात आपसे पूछा गया कि 3 कई बार आएगा वो घात वही ना होता है जितना बार आता है उतना ही तो घात होता है 5 को गुना में अगर 5 बार लिखोगे तो उसका घात भी 5 हो जाएगा 3 के घात मान लो कि 5 है 3 के घात कितना है 5 है इसका मतलब कि 3 जो है ना 5 बार होगा 1 2 3 4 और 5 3 के पावर 5 का मतलब 3 का बार 5 बार यही बात हम बोल रहे हैं कि अगर 3 को 5 बार गुना में लिखा जाए तो उसको हम आंसर क्या कर सकते हैं मतलब 5 भी तो कर सकते हैं ना तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करना पड़ेगा गुणनखंड करो 2 से 1 1 2 7 4 होगा ना 3 से अब 7 1 8 1 9 3 का नियम है ना कहता है कि संख्या को जोड़ 3 9 3 9 3 से अब नहीं कटेगा 3 का एगो है 2 3 का घात कितना हो गया 2 ही तो हो गया यस सर 2 आंसर हो जाएगा यस सर इस प्रकार से आपको बनाना है नहीं बन जाएगा कोई दिक्कत